किसी ने बड़े कमाल की लाइन लिखी है, सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो है जो हमें सोने नहीं देते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नई चैनल में। दोस्तों, क्या अभी जीवन की उलझनों से परेशान हो जाते हैं? ऐसा लगता है कि कभी समस्या खत्म ही नहीं होती। अगर हाँ, तो यह कहानी आपको कुछ खास सिखा सकती है। यह कहानी आपके दिल को छू जाएगी और शायद आपके सोचने का भी तरीका बदल दे। इसे सुने और जाने कि कैसे एक साधारण सी बात से आपकी सोच और आपका जीवन बदल सकता है। राजस्थान के एक गांव में रहने वाला एक व्यक्ति हमेशा किसी न किसी समस्या से परेशान रहता था और वह इसी कारण अपने जीवन से बहुत दुखी था। एक दिन उसे कहीं से जानकारी मिली कि उसके गांव में एक पीर बाबा अपने काफिले के साथ आ रहे हैं। तो उसने वादा किया कि वह पीर बाबा से मिलेगा और अपनी समस्याओं के समाधान का उपाय पूछेगा। शाम को वह उस स्थान पर पहुंचा जहां पीर बाबा रुके हुए थे। कुछ समय इंतजार करने के बाद उसे पीर बाबा से मिलने का अवसर मिला। वह उन्हें सलाम किया और बोला, बाबा, मैं अपने जीवन में एक के बाद एक आ रही समस्या से बहुत परेशान हूँ। एक से छुटकारा मिलता नहीं कि दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। घर की समस्या, काम की समस्या, पैसों की समस्या और जाने कितनी समस्याएं हैं। ऐसा लगता है कि मैं पूरा जीवन मेरा समस्याओं से घिरा हुआ है। कृपया करके इसका कोई समाधान निकालिए। कृपया करके कुछ ऐसा उपाय बताइए कि मेरे जीवन की सारी समस्या खत्म हो जाए और मैं शांति और खुशहाल जीवन जी सकूं। उसकी सारी बात सुनकर पीर बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हारी सारी समस्या समझ गया हूँ। इन्हें हल करने का उपाय मैं तुम्हें कल बताऊंगा। इस बीच तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो। लड़का तैयार हो गया। पीर बाबा बोले, बेटा, मेरे काफिले में 100 ऊँटे हैं और मैं चाहता हूँ कि आज तुम इनकी रखवाली करो। जब सभी ऊँटे बैठ जाए तब तुम सो जाना। ये कहकर पीर बाबा अपने तंबू में सोने चले गए और लड़का ऊँटों की देखभाल करने चला गया। अगली सुबह पीर बाबा ने उसे बुलाकर पूछा, बेटा, तुम्हें रात को नींद तो अच्छी आई ना? लड़का बोला, कहाँ बाबा, पूरी रात में एक पल के लिए भी चैन से सो ना सका। मैंने बहुत प्रयास किया कि सभी ऊँटे एक साथ बैठ जाए ताकि मैं चैन से सो सकूं, किंतु मेरा प्रयास सफल ना हो सका। कुछ ऊँटे तो खुद बैठ गए, कुछ मेरे बहुत प्रयास करने के बाद भी नहीं बैठा। कुछ बैठ भी गए तो कुछ खड़े हो गए और इसी तरह पूरी रात बीत गई। पीर बाबा मुस्कुराए और बोले, यदि अगर मैं गलत हूँ तो कल रात तुम्हें यह हुआ। कई ऊँट खुद ब खुद बैठ गए, कईयों को तुमने अपने प्रयासों से बैठाया, कई तुम्हारे बहुत प्रयास के बाद भी नहीं बैठा। बाद में तुमने देखा कि कुछ ऊँट अपने आप बैठ गए। तब लड़के ने कहा, बिल्कुल ऐसा ही हुआ बाबा। तब पीर बाबा ने समझाते हुए कहा, क्या तुम समझ पाए कि जीवन की समस्याएं कुछ इसी तरह है। कुछ समस्या अपने आप ही हल हो जाती है, कुछ प्रयास करने के बाद हल होती है, कुछ प्रयास करने के बाद भी हल नहीं होती। उन समस्याओं को समय पर छोड़ दो, वो समय आने पर अपने आप ही हल हो जाएगी। कल रात तुम्हें अनुभव हुआ होगा कि चाहे तुम कितना भी प्रयास क्यों ना कर लो, तुम एक साथ सारे ऊँटों को नहीं बैठा सकते। तुम एक को बैठाते हो तो दूसरा खड़ा हो जाता है, दूसरे को बैठाते हो तो तीसरा खड़ा हो जाता है। जीवन की समस्याएं इन ऊँटों की तरह ही है। एक समस्या हल होती नहीं कि दूसरी खड़ी हो जाती है। समस्या जीवन का हिस्सा है और हमेशा रहेगी। कभी ये कम है तो कभी ज्यादा। बदलाव तुम्हें लाना है और हर समय इनमें उलझे रहने के स्थान पर इन्हें एक तरफ रखकर जीवन में आगे बढ़ना है। उस लड़के को पीर बाबा की बात समझ में आ गई और उसने वादा किया कि आगे से वो कभी अपनी समस्याओं को खुद पर हावी होने नहीं देगा। चाहे सुख हो या दुख, जीवन में आगे बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों, समस्या जीवन का हिस्सा है, लेकिन इन्हें समझदारी और देर से ही सुलझाया जा सकता है। हर समस्या का समाधान समय लेता है, इसीलिए शांत रहे और लगातार आगे बढ़ते रहे। याद रखिए, समस्या आती है और जाती है, लेकिन इनका सामना धैर्य और समझदारी से करना ही सबसे अच्छा रास्ता है।